तो हेलो, आप लोगों को स्वागत है मान एडिशन चैनल में। तो भाई हो, तो ये चैनल है न्यू, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और सपोर्ट दोनों करना। इस पर स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है। अपनी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हमें तो अपने लूटा, गैरों में क्या दम था। ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि इसके दोस्तों ने इसको धोखा दे दिया होता है। इसके दोस्तों लोगों ने इसको धोखा देने के बाद इसको मार पीट के खाई में डाल दिया जाता है। फिर वो रिबोन होता है पास्ट में। फिर देखते हैं वो रिवेंज अपना कैसे लेता है। अब वो बहुत ज्यादा आगे जाकर कोलस फक बैडस लगता है, क्योंकि देख ही सकते हैं इस जगह पे। तो आगे जाके इसकी रिवेंज मारमा देखेंगे। तो चैप्टर 1 अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग आ गए हैं एपिसोड 1 में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम हम अर्जुन रख देते हैं अपनी तरफ से। और वो होता है पहाड़ के ऊपर अपने टीममेट्स के साथ। और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, इसका हाथ दिखाया जाता है जो कि वेनम से फैल रहा होता है। इसके शरीर में होता है वेनम। हमारा मेन कैरेक्टर जिमने पड़ा होता है, इसके सामने होते हैं इसके गद्दार दोस्त। और इसके गद्दार दोस्त में से इसका एलेक्स टीम लीडर बोल रहा होता है कि अगर तुम सिविल सर्वेंट हमारे साथ जुड़े होते तो तुम्हारे साथ अभी ऐसा हाल नहीं होता। इसलिए अब तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहो तो तुम कर सकते हो। और दिखाया जाता है सुजुकी को, इसका नाम होता है सुजुकी। और ये बोलती है चिंता मत करो, अब ये जल्दी जल्दी तड़प तड़प के मरने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मेरा स्पेशल सुजुकी वेनम है। और दिखाया जाता है ये बोलती है सुजुकी कि मुझे सूट वाले लड़के बड़े घटिया लगते हैं। ये इसलिए बोल रही होती है क्योंकि सिविल सर्वेंट जैसे कि वो होते हैं जो समाज सेवा करते हैं, वो हमेशा सूट में घूमते रहते हैं, इसलिए बोल रही होती है। और ये हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अब मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है। इसके शरीर में बहुत सारा वेनम फैल रहा होता है। और ये बोलते हैं कि तुम सालो, मैंने तुम लोगों को कितना ज्यादा अच्छा दोस्त समझा था। हम लोग एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट्स में फाइट किया था, बट तुम लोगों को मुझे धोखा दे दिया। हम सब एक साथ हंसते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे भाइयों की तरह। बट अब तुम्हारे चेहरे देखो एक बार, कैसे तुमने सड़ा हुआ चेहरा बना लिया। अपना अपने चेहरे एक बार एक दूसरे को देखो। फिर हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है मुझे आंसर दो, तुमने ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। ये बोलती कि हम तुम्हारा मदद नहीं कर सकते। एलिजाबेथ बोल रही होती है कि तुम अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते तो तुम्हें मरना ही होगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि बस दुनिया में 5 ही तो डंजन है और हमने 4 को क्लियर कर लिया। तुम इस एक डंजन को क्लियर क्यों नहीं करना चाहते। अगर तुम इस डंजन को खुला छोड़ दोगे तो फिर दुनिया में मॉन्स्टर आते रहेंगे, इस डंजन से मॉन्स्टर बाहर आते रहेंगे। और ये बोलता है कि तुम समझो ना कि अगर जब तक दुनिया में मॉन्स्टर है तो जब तक हंटर की वैल्यू है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक हम मॉन्स्टरों को मारते रहेंगे और दुनिया में लोग मरते रहेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम चाहो तो अभी भी जुड़ सकते हो। ये बोलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम गद्दार, तुम मॉन्स्टर से भी बेकार हो। और तुम मुझे बोलते हो कि जिसने मेरे पीठ में चाकू घोंपा और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन होऊंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके शरीर में वेनम फैल चुका होता है पूरी तरीके से। बोलता है कि अपने बॉडी को मैं हील भी नहीं कर पा रहा। अब क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, क्या मेरे पे कोई चांस नहीं है सरवाइव रहने का। ये बोलते कि मैं मरने से पहले कुछ तो करके जाऊंगा। इन गद्दार टीममेट्स की साइड देखते बोलते कि इनमें से मैं किसी गद्दार को तो मार ही दूंगा कम से कम। ये ह्यूमैन के लिए बहुत बड़े खतरा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शरीर में और इकट्ठा कर रहा होता है और बहुत सारा माना इकट्ठा कर रहा होता है जो कि इसके लिए ही डेंजर है। बट हमारा मेन कैरेक्टर और इकट्ठा करता है और इनको लोगों को डर रहे होते हैं। ऊपर से ये लोग सुजुकी बोलती है कि ये बस ब्लफ कर रहा है, ये टूटी स्वॉर्ड से क्या ही कर लेगा। और बट सब लोग मन ही मन अंदर अंदर घबरा रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत अपनी स्पीड बढ़ा के इन लोगों की गर्दनें काट रहा होता है और पीछे की साइड आ जाते हैं उनके। और दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ बोल रही होती है कि क्या सुजुकी मर गई। ये बोलती है कि अगर मैं थोड़ा और जल्दी मूव नहीं करता तो इसकी जगह मेरा हेड उड़ा होता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पूरा ही फुल ऑफ पावर में होता है माना के, बट उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच रही होती है। और हमारा हुड बोल रहा होता है जो तीर वाला है, इसका नाम हुड है। ये बोलता है कि तुम ऐसे करके अपने मौत को जल्दी बुला रहे हो। ऐसे करके तुम अपने शरीर में जितना मान इकट्ठा करते रहोगे वैसे तुम्हारा मौत इतनी जल्दी आएगी। और ये बोलती है कि मैं तुम्हें हील कर देती हूँ, क्योंकि एलेक्स को हाथ काट दिया होता हमारे मेन कैरेक्टर ने। और ये बोलती है कि मैं तुम्हें हील कर देती हूँ, रुक जाओ बस 2 मिनट लगेगा। ये बोलती है क्या ये हील क्यों नहीं हो रहा, मैं तो कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर हूँ, बट ये हील क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है आहा, ये हील कैसे होगा, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट फॉर्म गॉड में आ चुका हूँ मैं। ऐसा फॉर्म जो कि अभी तक इस मॉर्टल लेयर में किसी ने अचीव नहीं किया है, ये ऐसे हील नहीं हो सकता। फिर ये बोल रहा होता है कि बट मैं
आखिर मैं मर ही रहा हूँ, ऐसे कैसे? मैं इन लोगों को अगर साथ में नहीं होता तो मैं पास्ट में चले आता, तो ऐसा नहीं होता। काश अगर ऐसी कोई चांस है कि मैं पास्ट में जा सका तो ऐसे मैं कर सकता। तो ऐसे ये सोचते सोचते वो क्लिप से गिर जाता है और डिंग डिंग। तो आप लोग ने ऐसे अचीव कर लिया है, ऐसे रियलम को अचीव कर लिया है जो कि अर्थ में मुश्किल है ऐसे रियलम को अचीव करना। फिर यह मैसेज आता है कि तुमने ऐसे अवेकन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया है जो कि अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप है। और भी धन्यवाद कि तुमको मिलती है फॉर्मलेस स्वॉर्ड जो कि एसएस रैंक की होती है। और हमारा मेन वो सिस्टम बोल रहा होता है कि हम तुम्हें ऐसा मरने नहीं जा सकते, तुम्हें भी हम रिबूट करेंगे अर्जुन। हमारा एमसी की आंख खुलती है और देखता है वो अपने सामने कि इसके आंखों में लाइट पड़ रही होती है और वो देखता है कि इसके सामने डंजन ओपन होता है। बोलती क्या ये क्या हो रहा है? और देखता है कि उसको एक सिविल सर्वेंट लेके भाग रहा होता है। भाई साहब मतलब मजाक हो रहा है, इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो पास्ट में एक सिविल सर्वेंट के द्वारा बचाया जा रहा होता है। आप देखते हैं सिविल सर्वेंट को गोद में लेके भाग रहा होता है और देखते हैं क्या ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अभी कमजोर वैनम से मरने वाला था और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? ये बोलते कि बच्चे तुम्हारे सिर में चोट लगा गया, तू ऐसे भैकी भैकी बातें क्यों कर रहा है कि तुम लोग अभी हम लोग डंजन में थे और तुम्हारे पैर में चोट लगी थी इसलिए मैं तुम्हें उठा के लेकर जा रहा था सेफ जोन में। ये बोलते क्या ऐसा क्या हो रहा है? फिर हमारा एमसी ऐसे सोचता है कि मैं जो सोच रहा था विश कर रहा था वो शायद सच में हो गया, मैं पास में तो ही आ गया। फिर अपने सामने देखता है कि एक डंजन ओपन होता है और इसके सामने बहुत सारे नीचे गॉब्लिन्स होते हैं। फिर पीछे से एक गॉब्लिन तीर चलाता है और हमारे सिविल सर्वेंट को लग जाता है। और हमारा एमसी जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है इसके पैरों में, बट वो शायद पास्ट मारने के बाद अपने आप को अंदर ही अंदर हील कर रहा होगा और अपने आप को ठीक कर रहा होगा इस टाइम पे। बट सिविल सर्वेंट को आकर चोट लगता है, वो हैरान हो जाता है और सिविल सर्वेंट बोलता है बच्चे जल्दी यहाँ से जा, बच्चे जल्दी यहाँ से जा वरना तू भी मर जाएगा। और ये हमारा एमसी बोल रहा था शायद से मेरा गेस सही है कि मैं पास्ट मार चुका हूँ, अब मेरे पे रिवेंज करने के लिए बहुत टाइम है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से एक्स उठाता है और बोलता है तो बस मैं इसी टाइम का इंतजार कर रहा था कब मैं पास्ट में जाऊंगा, मेरी बात हो गई है सच। और वो लेता है एक्स और बोलते कि बच्चे ये इंसान नहीं है, ये बहुत इंसान से भी खतरनाक है, ये वो सब मॉन्स्टर है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, जल्दी यहाँ से भाग जा। मतलब सिविल सर्वेंट तो यार बहुत अच्छा हमारा, मतलब मैं समझता हूँ कि इसलिए एमसी इतना ज्यादा लोकप्रिय था, इसलिए वो अपना सिविल सर्वेंट बना क्योंकि वो लास्ट में एक सिविल सर्वेंट से बचाया गया। फिर हमारा एमसी उठाता है सिग्मा की तरह और इसकी बातों को इग्नोर करते हुए और वो एक्स उठाता है सीधा गॉब्लिन के सिर में आकर अटकता है। सारे गॉब्लिन अपने भाई पार्टनर को देख रहे होते हैं, देखिए क्या इस लूजर ह्यूमन ने हमें कैसे मार दिया। फिर सब लोग गॉब्लिन गुस्सा आता है, बट अचानक आता है इसके सामने स्क्रीन और बोलता है कि तुम इनमें से कुछ भी चीज सेलेक्ट कर सकते हो, वॉरियर, मेज, आर्चर, हीलर। बट हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या ये सब एक अवेकन प्लेयर की तरह ही है, मतलब अपने एमसी को पता नहीं है कि सिस्टम के बारे में। और ये बोलता है बट अभी मेरे पे टाइम नहीं है ये सब करने का। और पीछे से सिविल सर्वेंट बोल रहा है बच्चे यहाँ से भाग, जल्दी तेरे पीछे गॉब्लिन लग गए, जल्दी तुम्हें भागने की जरूरत है यहाँ से। बट हमारा एमसी बोलता है कि सिस्टम तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के ऑलमोस्ट सारे वॉरियर्स को मुझे अकेले ही मारना पड़ेगा। और यहाँ से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको सारों को संभाल लूंगा अकेले, मैं इन सारों को अकेले ही हैंडल कर लूंगा। और दिखाया जाता है सारे गॉब्लिन को जो कि गे 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 कर रहे होते, बोलते कि अब मॉन्स्टर गॉब्लिन्स तुम्हारी खैर नहीं है। और हमसे अपने एमसी के साइड दौड़ने लग जाता है बिना तलवार के, बिना कोई एक्स के। और यहाँ पर हमारा एक गॉब्लिन इसको स्वॉर्ड से मारने जैसा होता है, वो डॉच करता है और इसके सिर से एक्स निकाल रहा होता है गॉब्लिन के, और बड़ा ही बैड इस तरीके से देख रहा होता है और गॉब्लिन के भी पसीने आ रहे होते हैं। और वो एक्स उठाता है, एक्स उठाने के बाद सीधा दौड़ता है और सबको अनुमलक की तरह काट रहा होता है, खचर 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 काट रहा होता है दोस्तों, देख ही सकते हैं। तो वो काटने के बाद बोलते हैं कि हाँ फाइनली मेरे हाथ में एक स्वॉर्ड लग गई है, एक स्वॉर्ड गार्ड के हाथ में एक स्वॉर्ड ही होना अच्छा लगता है। और फिर वो सबको मार रहा होता है, गर्दन में धर धर काट रहा होता है और वो अकेले इस पूरे रोड में खड़ा रहता है सारे मॉन्स्टरों को मारने के बाद। और इसको देखता है मैं थोड़ा बहुत एक्साइटिंग हूँ, मेरे अंदर का जो गुस्सा है मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और तभी इसके सामने मैसेज आता है डिंग 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 डिंग, आपका लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ, लेवल अप हुआ, अपने स्वॉर्डमैनशिप को समझ लिया है, स्वॉर्डमैनशिप को समझ लिया है। फिर बाद में बोलता है पीछे से सिविल सर्वेंट बोलता है क्या तुम एक प्लेयर हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं प्लेयर हूँ। और बोलता है कि मैंने सिस्टम अपना डिसीजन बना लिया है, मैं बनूंगा हीलर। सिस्टम बोला क्या सच में तू हीलर बनेगा?
बोलते कि ठीक है, आप लोग, आपको हीलर के तो रूप में अवेकन कर दिया गया है। और ये बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा कुछ काम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और हमारा एमसी पीछे से इसका वो भी निकाल लेता है, बोलते क्या, और हमारा वो उसको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है, बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इसको हील भी कर देता है, क्योंकि इसने हीलर लिया होता है। और हील करने के बाद उसको हील करने के बाद वो देखता है कि ये हीलिंग ताकत तो सही है यार, मैं अपने आप को भी इससे हील कर सकता हूँ, और मैं इस स्वॉर्ड को फॉर्म को भी मेंटेन कर सकता हूँ इस हीलिंग पावर से। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं अब इन सबको मार के आता हूँ, प्लीज तुम लोग मेरे लिए रुक जाना, मैं आगे तुमसे आके बदला लूंगा मेरे टीममेट्स। और वो पीछे सिविल सर्वेंट इसको देख रहा होता है, और वो डंजन के ऊपर हाथ देता है, बोलता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, मैंने शुरुआत से शुरू किया था और मैं इतना आगे तक पहुंचा था, बट मेरे टीममेट्स ने धोखा दे दिया। और बोलते हैं कि बट मेरे पास भी इतना टैलेंट है पिछले जन्म का, जिससे मैं आगे और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और फिर वो देख बताता है ये एक ऐसी होली स्पिरिट है जिसे वो लोगों को हील कर सकती है, वो अपनी जो हीलिंग की पावर है वो बता रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इन सब में ध्यान ना देते हुए वो जाता है डंजन के पास और बोलता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। और सिस्टम बोलता है कि तुम डंजन के अंदर एंटर कर रहे हो, और डंजन के अंदर जैसे ही एंटर होता है बताया जाता है ग्रीन रेड एंट्री कंडीशन अननोन, मैक्सिमम एंट्री कैपेसिटी अननोन। और दिखाया जाता है कि ये डंजन थोड़ा बहुत जाना पहचाना है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है। पहले भी मतलब हमारा एमसी इस जगह पे आया था, या फिर इसने कभी पास्ट लाइफ में न्यूज में देखा था। तो मिलता है दूसरे चैप्टर। तो दोस्तों, मुझे ये बताते हुए जाना कि आपको तीनों में से वही कौन सी अच्छी लग रही है, ओरिजिनल वाली या फिर सबसे पहले वाली या फिर जो उसके बाद मैंने लगाई वो वाली। तो प्लीज़ बताते जाना, और प्लीज़ यार न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, लाइक कर तो कर दो, न्यू चैनल है प्लीज़ सपोर्ट करना यार, शेयर भी कर देना। तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मानवा एडिशनल चैनल में। तो ये न्यू चैनल है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करना। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि सुहो डंजन के अंदर आ जाता है, और डंजन के अंदर आने के बाद वो मन में बोलता है कि यही है मॉन्स्टरों का घर, क्यों अपना घर छोड़ के फालतू में अर्थ में आए थे, अब मर गए ना। तो वैसे ही सोचते सोचते वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे गॉब्लिन मरे हुए होते हैं। और ये एक गॉब्लिन को देख के बोलता है कि शायद वो किसी से बच के भाग रहे थे, और बोलते हैं कि अच्छा वो लोग आ गए यहाँ पर लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि एक गॉब्लिन को घसीट के लाया जा रहा होता है, और वो होते हैं रेड गॉब्लिन्स। और बोलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसे रेड और ग्रीन डंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेड और ग्रीन कलर के गॉब्लिन पाए जाते हैं। जो रेड कलर के गॉब्लिन होते हैं वो ताकतवर होते हैं, इनका लेवल दिखाया जाता है 10, और दूसरे का लेवल होता है 12। तो वो गॉब्लिन इसको फेंक देता है हरे वाले गॉब्लिन को। तो ये हॉबगॉब्लिन इसके साइड इसको हंसते हुए देख रहा होता है जैसे कि उसको खा जाएगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर तलवार तानने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में ही बोलता है क्या वो अपना शिकार को फेंक के क्या मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है, वो घबरा के बोल रहा होता है। तो हमारा गॉब्लिन मेन सुहो बोलता है कि ये आम गॉब्लिन से अलग है, क्योंकि इसका स्किन लाल है, ऊपर से वह लार्जर है, बॉडी है उसकी, और स्ट्रॉन्गर है और मस्कुलर भी है। तो वो गॉब्लिन इसके ऊपर अटैक कर देता है, और बोलता है कि हाँ मेरे पे स्वॉर्ड से अटैक कर रहा है गॉब्लिन। तो बोलता है कि ये चाहे कैसे भी गॉब्लिन हो, बट ये है तो एक गॉब्लिन ना, कैसे ही अपना वेपन से मुझे मार सकते हैं, मैं एक स्वॉर्ड गार्ड रह चुका हूँ। ये वो गॉब्लिन देखते हैं कैसे मेरे अटैक को इसने डॉज किया, और वो अटैक कर रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर इसको डॉज कर रहा होता है बार बार। डॉज करने के बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि हमारे लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर मुझे इसकी वीक पॉइंट ढूंढनी पड़ेगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके पीछे से जाता है, फिर इसके आँख में अपना तलवार डाल देता है। डालने के बाद वो बोलता है कि तुम जितने भी ताकतवर हो जाओ, बट तुम्हारी वीक स्पॉट तो वीक ही रहेगी ना। तो फिर वो स्वॉर्ड उसका आँख में डालने के बाद वो उसको बेरहमी से मार देता है, और बोलती कि अरे मेरे मॉन्स्टरों की मारने की आदत, मुझे इसको नहीं मारना चाहिए था, मुझे इसको इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, इसको लेवल कुछ स्किल एक्वायर करनी थी इससे। बट कोई ना, मर गया तो कोई नहीं, मुझे इसको अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा, अब मुझे एक है उससे से काम चला लेता हूँ। तो वो उसकी साइड देखता है, और वो गॉब्लिन अपने दोस्त का तलवार उठाता है और उसको गुस्से से देखता है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी इसको रूथलेस की तरह देखता है। और
वो दोनों एक दूसरे को ऊपर चार्ज कर देते हैं। बट हमारा मेन कैरेक्टर वो बार बार इसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो बोलता है कि अगर हम इसके अटैक को एक सर्टेन पैटर्न में डॉज करते रहेंगे तो हमें एक न्यू स्किल प्राप्त होगी। फिर एक सिस्टम का विंडो आता है मैसेज में कि आपको ने मास्टर कर लिया है डॉजिंग की स्किल, जो कि बी लेवल की। बोलते कि बहुत बढ़िया, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है। तो सुहो तो अब बोलता है कि मुझे डॉज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुहो इसके अटैक को पैरी करने लग जाता है। अब बोलता है पैरी एक ऐसा स्किल है जो कि इतिहास से चलते हुए आ रहा है और ये पैरी कर रहा होता है हमारे इस गॉब्लिन की अटैक को पैरी बार बार कर रहा होता है और सिस्टम से मैसेज आता है कि तुमने पैरी को भी मास्टर कर लिया है, जो कि बी लेवल की है। और बोलते कि चलो बहुत अच्छी बात है कि ये गॉब्लिन मेरे पैरी स्किल एक्वायर होने के बाद ही थक गया है। चलो अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम मर जाओ। ऐसा सोच बोलने के बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डंजन के ऊपर साइड में एक पत्थर होता है। पत्थर के ऊपर बहुत सारे वो हंटर्स खड़े हुए रहते हैं। तो इनमें से एक बंदा बोलता है कौन बास्टर्ड है जो बिना परमिशन के इस गेट के अंदर घुस गया है। अब बोलता है कि ये साइड वाला कैरेक्टर बंदा बोलता है कि वो जैसे ही डंजन से बाहर आएगा उसका बुरा टाइम चलने लग जाएगा, क्योंकि ऑफिसर्स इसको नहीं छोड़ेंगे, प्लस हम भी इसको मारेंगे। तो साइड वाला बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वो बाहर आ पाएगा, और बोलते हैं कि ये मुझे लगता है कि वो अंदर ही मर जाएगा। और साइड में वो होता है हमारा सिविल सर्वेंट और साइड में 2 ऑफिसर भी रहते हैं। 2 ऑफिसर बोलते हैं कि कौन बास्टर्ड था जो इस डंजन के अंदर घुस गया, और तुम बोल रहे हो कि वो एक बिगनर था और वो इस डंजन के अंदर घुस गया। ये हमारा सिविल सर्वेंट बोलता है हाँ, मुझे इसके बातों से यही लग रहा था कि वो एक बस बिगनर प्लेयर है। ये बोलता है कि साइड में देखो, इसने अकेले ही सारे गॉब्लिन्स को मार दिया और इसने बोला कि मेरे को कि तुम इस चीज़ से कुछ कमा सकते हो। और वो हमारा ऑफिसर्स बोलते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था यहाँ पर आते हुए और इसने इतना सारे गॉब्लिन्स को अकेले ही मार दिया, और ऊपर से वो हीलर है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सच सच बताओ कि वो कौन था। और ऐसे सीन करके ये चैप्टर होता ख़त्म। तो नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 की शुरुआत होती है और वो बोलता है कि क्या बकवास की चीज़ है, और वो अपने मन में सोचता है इन सारे मॉन्स्टरों को देख के लगता है कि ये सारे गॉब्लिन थे, और देख के लगता है कि इतने ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था ये गेट। पर इस सिविल सर्वेंट ने बोला कि वो हीलर अकेले ही चला गया इस गेट को कॉन्करर करने। क्या बट वो अपने मन में एक और चीज़ सोचता है कि इतने सारे गॉब्लिन को इसने अकेले मारा बिना किसी स्क्रैच के, ये बंदा था कौन और वो करना क्या चाहता है। तो ऐसा सोचने के बाद ये बोलता है कि ना, वो पागलों की तरह बिना किसी सोचे समझे अंदर चला गया। एक हीलर अंदर जाके अकेले डंजन को क्लियर कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर फिर भी अगर उस डंजन को क्लियर कर ले वो, तो मुझे जल्दी से जल्दी बताना। वो अपने टीममेट्स को बोलता है, अपने सबोर्डिनेट को बोलता है कि अगर डंजन में कोई भी हलचल हो और कोई भी बाहर आए तो मुझे तुरंत बताना। और वो अपने मन में सोचता है अगर इसने कर दिखाया तो इससे हमें अपने ग्रुप में ज्वाइन कराना ही होगा जल्द से जल्द। तो सीन चेंज होता है, डंजन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले हॉब गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। अकेले इसने 3 हॉब गॉब्लिन को मारने के बाद सिस्टम से मैसेज आता है कि तुमने एक हॉब्लिन को मार दिया है, 3 हॉब्लिन को मार दिया है। और वो फिर से स्विंग करता है और सारे 5 गॉब्लिन को भी मार देता है। फिर लास्ट में एक गॉब्लिन बचता है, हॉब गॉब्लिन, और वो कर रहा था वो अपने स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है, बट सुहो आके इसको स्वॉर्ड को लात मार देता है। और वो सुहो को एक डेविल की तरह देख रहा होता है, और सुहो बोलता है कि मैं तुझे जाने के लिए दूंगा, बट तुझे अपने दोस्तों को भी बुला के लेके आना है। और बोलता है कि जितने हो सके उतने ज़्यादा लेके आना। यही सुनते ही वो भाग जाता है यहाँ से हॉबगॉब्लिन। भागने के बाद सो बोलता है कि जब तक वो अपने टीम्स को लेके आ रहा है, मैं जब तक अपने स्टैट को मैनेज कर लेता हूँ। और बोलता है कि मैं अपने सारे स्टैट को बराबर बैठूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि एक ही में फोकस करके। और वो बोलता है कि मैंने सारे बेसिक स्किल्स भी एक्वायर कर लिए और मुझे नेक्स्ट स्टेप भी करना है। और देखता है एक हॉबगॉब्लिन की तरफ और इसके अंदर स्वॉर्ड डाल देता है। बोलता है हाँ इधर ही हो सकता है, हाँ इधर मिल गया। और बोलता है कि ये मैजिक स्टोन, इस मैजिक स्टोन की कीमत डी ग्रेड की कीमत है 50,000 वॉन। और बोलता है कि मुझे इसकी भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं अभी बहुत गरीब हूँ। और बोलते हैं कि मुझे अपनी पुरानी लाइफ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है जहाँ पर मैं अपनी लग्जरियस लाइफ जीता था। और देखता है पीछे की साइड, बोलते हैं कि मुझे इनमें से भी निकाल लेना चाहिए। अब बोलता है कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है।
और सिस्टम में अपने सारे स्टोन्स को रखने के बाद इसको तुरंत ही भूकंप का साउंड आता है और देखता है कि इसके साइड बहुत सारे हॉबगॉब्लिन आ चुके हैं और बोलता है अच्छा तुम लोग फाइनली आ गए हो। और ये सारे वो हॉबगॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि सूहो को ही देख रहे होते हैं और वो सूहो बोलता है अच्छा ये शायद आसपास 30 के आसपास है, मैं इन लोगों को मार दूंगा तो पक्का बॉस मॉन्स्टर आ जाएंगे और ये लोग मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट भी बन जाएंगे जिससे मैं अपने बॉस मॉन्स्टर को भी मार पाऊंगा। और सूहो इसी मॉन्स्टर को देख के बोलता है अच्छा लगता है कि तुमने अपने कैंपेनियन को बुला लिया है, अब बहुत खुश हो रहे हो क्या तुम। और इसका वो हॉबगॉब्लिन बोलता है यही बंदा है, इसको मारो जल्दी। ऐसा बोलने के बाद सारे हॉबगॉब्लिन इसके ऊपर रश कर देते हैं। रश करने के बाद वो यहाँ से उछलता है, उछलने के बाद सीधा उसी हॉबगॉब्लिन को मारता है। मारने का तुरंत ही यहाँ से स्लैश मारते हुए पीछे की साइड आ जाता है और देखता है पीछे की साइड से वो स्लैश आता है, वो उसको भी गर्दन उड़ा देता है वहाँ से। और दिखाया जाता है कि आपका लेवल अप हुआ, आपका एक स्टैट बढ़ा, आपको एक बोनस पॉइंट मिला। और बोलता है कि ये बहुत सारे थे, मुझे इन सबको बहुत जल्दी मारना होगा। इन सबको ऐसे मारते मारते वो देखता है यहाँ से जिगजैग करते हुए मार देता है। जिगजैग करके मारने के बाद वो थोड़ा सा रुकता है और देखता है पीछे की साइड कि एक जब मास्टर आके इसको तुरंत ही मारने वाला होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचने वाला होता है, बट सो इसको पैरी कर देता है और बोलता है अच्छा तुम फाइनली इधर आ गए। और दिखाया जाता है चीफ हॉबगॉब्लिन लेवल 20, ये है बॉस मास्टर। और इस साथ में चैप्टर ये ख़त्म होता है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर था, पता क्या करें हम, राइटर इतना छोटा चैप्टर बना रहे। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रीन एंड रेड डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूहो बॉस मास्टर से लड़ रहा होता है, साथ में छोटे मोटे हॉबगॉब्लिन भी इसको मार रहे होते हैं। सूहो गुस्से से बोलता है तुम छोटे कीड़ो, तुम लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए जिससे में बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। ऐसा बोलने के साथ ही इन सभी को काट पीट के अलग कर देता है और अपने बंदों को कटते हुए देख के सूहो बॉस मास्टर को बड़ा गुस्सा आता है और वो इस फियर स्किल का इस्तेमाल करता है। और सूहो बोलता है कि मुझे सोचा नहीं था कि मेरे को इस छोटे मोटे डंजन में फियर स्किल इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति मतलब मोस्टर मिल जाएंगे। और सूहो उसको एक्सप्लेन करता है कि फियर एक ऐसी स्किल है जो जब इफेक्ट करती है जब सामने वाले अपोनेंट के स्किल तुमसे ज़्यादा हायर हो और स्टैट में भी तुमसे ज़्यादा हाई हो। आखिरकार ये है तो एक बॉस मास्टर है ना, इसके बाद हो ही सकता है। और जब ही दिखाया जाता है सूहो को जो कि सारे मास्टर के बीच में घिरा होता है और बॉस मास्टर एक्स लेके इसकी साइड आ रहा होता है, इसकी साइड बड़े गंदी नज़र से देख रहा होता है। और सूहो बोलता है कि मैं बिना किसी आइटम के इस मेंटल स्टेट से निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल है, पर उतना भी मुश्किल नहीं है, मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत दर्द होगा पर इससे मैं निकल सकता हूँ। तो वो अपना हाथ काटता है, काटने के बाद वो गुस्से से सारे छोटे मोटे गॉब्लिन्स को देखने के बाद बोलते हैं कि अभी मैं मर जाता तुम्हारे छोटे मोटे हाथों से कीड़ो। ऐसे बोलने के बाद वो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को देख के बोलते हैं कि तुम लोगों को सबसे पहले मुझे मारना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा बीच मार रहे हो। ऐसे बोलने के बाद वो जितने भी छोटे मोटे हॉबगॉब्लिन हैं इन सबको मार देता है। मारने के बाद बोलता है कि अब अपना हीलिंग लाइट इस्तेमाल करता है, हीलिंग लाइट इस्तेमाल करने के बाद अपना हाथ को भी हील कर लेता है। और बॉस मास्टर की साइड देख के बोलते हैं कि अब हम दोनों का अच्छा टाइम है, हम दोनों इसके साथ लड़ सकते हैं। बॉस मास्टर भी इसको बड़े गुस्से से देख रहा होता है और सूहो इनसे बॉस मास्टर के ऊपर भी थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा होता है और बोलता है कि मैं इसके सारे वीक स्पॉट देख पा रहा हूँ, इसमें अटैक भी कर पा रहा हूँ। हम दोनों के लेवल के बीच में डिफरेंस होने की वजह से मैं इसमें ज़्यादा खतरनाक अटैक नहीं कर पा रहा। और बट सूहो बोलते हैं कि धीरे धीरे इसमें चोट तो पहुँच रही है ना, अगर जितना भी ताकतवर हो। और सूहो इसके टांगों में बैटल अटैक करता है जो कि हॉबगॉब्लिन को भी, चीफ लीडर को भी दर्द में चिल्ला देता है और वो फिर से फियर स्किल का इस्तेमाल करता है। सूहो बोलता है कि ना इस बार मेरे फियर स्किल का कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही इसको ओवरकम कर लिया है। और सूहो फिर से तलवार निकालता है, वो उसको फिर से मारता है और बोलता है कि लास्ट अटैक करने के बाद सूहो उसको ज़मीन में गिरा देता है और दर्द के मार रहा है वो ज़मीन में गिरता है मुँह के बल। और सूहो बोलता है तुम्हारा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तुमसे मुझे एक स्किल तो हासिल करनी है। फिर इसको वो हील करता है, हील करने के बाद सूहो बोलते कि अराइज बोलता है, मतलब अराइज तो ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया। और फिर बाद में बोलते कि तुम्हारा भी काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे बोलने के बाद सूहो अपने दिखाया जाता है सूहो को कि जिसके सारे स्किल ए में पहुंच जाते हैं और इसके स्वॉर्डमैनशिप भी 30% से बढ़ जाते हैं और इसकी स्टैट भी 50% से बढ़ जाते हैं। और बोलते हीलिंग लाइट इस्तेमाल करने का मॉन्स्टर भी इसको घबरा के और परेशान नज़रों से देखता है इसको और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है अपनी मौत को इतने सामने से देख के। और सूहो को सिस्टम से मैसेज आता है कि तुमने विफियर स्किल को हासिल कर लिया ए लेवल का। ये करने के बाद सूहो बोलता है कि तुम्हारा भी रोल हो गया है, अब तुम्हें मरने की ज़रूरत है। ऐसे करने के बाद इसको भी गर्दन काट देता है और सिस्टम से मैसेज आता है कि तुमने गर्दन काटने वाली स्किल को भी हासिल कर लिया है जो कि ए लेवल की है। मतलब देख रहे हो गर्दन काटने का भी स्किल है।
तो सिस्टम का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम बोलता है कि तुमने अपने से ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को हराया जो कि चीफ हॉबगॉब्लिन है, तो इसकी वजह से तुम्हें बोनस पॉइंट दिया जाता है। 5 बोनस पॉइंट दिया जाता है और 10 लेवल में प्रमोट कर दिया गया होता है और इसको बहुत सारे हीलिंग कार्ड भी दिए जाते हैं। और सुगो बोलता है अपने हीलिंग स्किल को देखने के बाद, बोलता है कि अगर मैं इन सब हीलिंग स्किल को अगर मैं लेवल अप कर दूंगा तो मैं 1000 ऑफ पीपल्स को पॉइजन से बचा लूँगा। चलो ये सब तो होते रहेंगे और सुगो इन सबको इकट्ठा कर लेता है, जितने भी क्रिस्टल कोर थे सबको इकट्ठा कर लेता है और डंजन के साइड देखता है, बोलते कि अच्छा चलो अब डंजन ओपन हो गया है। और सुगो बोलता है कि अब मुझे बहुत सारे पहले जैसे चेहरे देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत टाइम से देखा नहीं है। और डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब बोलते कि देखो गेट हिल रहा है, क्या गेट को कॉन्कर कर लिया कि देखो सब कोई बाहर आ रहा है। और सुगो एकदम टशन में बाहर आ रहा होता है और बोलते कि क्या व्हाट द हेक, ये अकेला था, सेम इसने अकेले कॉन्कर कर लिया। और सब बोलते कि सुनो प्लीज़ हमारे साइड देखो, हम लोग इमोर्टल गिल्ड से हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ, हम लोग हवाराइन गिल्ड से हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। ऐसे सबको इग्नोर करते हुए सू आता है और बोलते कि हेलो चुलमिंग। अब बोलते कि क्या, और फिर बाद में दिखाया जाता है चुलमिंग हंटर्स एसोसिएशन से। और इसका सबनेट बोलते क्या टीम लीडर आपको ये जानता है, बोले नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे बोलने के बाद हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ चुलमिंग पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर सुहो आया था इसके पास। बोलते कि हेलो टीम लीडर चुलमिंग साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन से। फिर हाथ मिलाते दोनों और बोलते कि हेलो मैं हंटर मैनेजमेंट से हंटर चुलमिंग साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन से, क्या तुम मुझे जानते हो कि तुम्हें मुझसे कोई बिजनेस है। बोलते कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हंटर एसोसिएशन में डिटेल में। बोलते कि ठीक है, मुझे अपना हंटर लाइसेंस भी बनाना है ना। बोलते कि क्या हंटर लाइसेंस, अच्छा इसने सही में बता ही दिया, हंटर लाइसेंस मतलब कि ये अनरजिस्टर्ड हंटर है ये। फिर बाद में बोलते कि ये एक न्यूली अवेकन प्लेयर है और ये इसने सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्लास को इस्तेमाल किया है, जो भी 4 में सबसे ज़्यादा होते हैं 4 वॉरियर आर्चर, इसने सबसे ज़्यादा कमज़ोर को इस्तेमाल किया, बट इसने फिर भी अकेले ही गेट को कॉन्कर कर लिया। इसके सारे स्टैट्स को देख के तो लगता है कि एक हीलर से ज़्यादा वॉरियर है। क्या ये सही में ये हीलर है। और सुहो बोलता है कि तुम्हें मेरे रिजल्ट से कोई दिक्कत है। नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, तुम्हारा नाम सू ही है ना, सू है ना, राइट है ना। बोलते कि हाँ। फिर बाद में बोलते कि क्या तुम कुछ अभी करते हो इस टाइम पे। बोलते कि हाँ मैंने अभी बस कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। बोलते कि मतलब तुम अनएम्प्लॉय हो। मतलब मैं अभी ले लूँगा ड्रॉप आउट हंटर बनने के बाद। बोलते कि अच्छा है, तुम मतलब मेडिकल स्टूडेंट हो। नहीं मैं फिजिकल स्टूडेंट हूँ। क्या फिजिकल स्टूडेंट। फिर बाद में बोलता है कि चुलमिंग बोलता है कि ज़्यादातर आम बच्चे जो वॉरियर और आर्चर को इस्तेमाल यूज़ करते हैं, और इसने दूर से इसका हीलर से कोई नाता नहीं था, फिर भी इसने हीलर का चूज़ क्यों किया। फिर सो बोलता है नहीं मुझे अपना आपको दर्द पहुंचाना, मेरे को अपना आप से दर्द पहुंचना फिर चोट लगना मुझे पसंद नहीं है। फिर बाद में वो सोचता है, चुलमिंग सोचता है कि तुमने अकेले गेट को कॉन्कर कर लिया, कि तुम बताओ इसके बारे में, इसके प्रोसेस बताओगे। लेकिन हाँ बहुत सारे हॉबगॉब्लिन थे, मैंने अपने आप को बचाने के लिए उन सबको मार दिया। चुलमिंग बोलते क्या हॉबगॉब्लिन थे। लेकिन हाँ, और फिर बाद में सारे क्रिस्टल निकाल देता है और सो बोलता है कि ये रहे हॉबगॉब्लिन की क्रिस्टल जो मुझे मिले इनके दिल के अंदर से, इनके क्रिस्टल, और साथ में चीफ के भी क्रिस्टल है यहाँ पर। फिर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा ना इन सब की कीमत, जो कितने हैं इन सब के क्रिस्टल्स के, है ना, मैं तो तुम्हारे पास ये दे सकता हूँ। बोलते कि हाँ। और मन में सोच रहे थे यार ये तो बहुत सारे हैं, मैं इन सबको जल्दी जितना हो सके इतना जल्दी पॉसिबल कराता हूँ ये सब बेचना। और फिर बाद में बोलता है हाँ सुहो क्या तुम हंटर बनना चाहते हो। लेकिन हाँ मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर बाद में सुहो बोलता है कि ये मैं जिस मोमेंट में अपना अवेकन प्लेयर बना था उस समय से मुझे अपना हंटर बनना था। फिर बाद में और चुलमिंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी हो रहा है, तुम अपने डिसीजन को अच्छे से सोच लो। और बोलते हैं कि हाँ मैं सही में मैं बनना चाहता हूँ हंटर। और मन में सोच रहा था अबे गधे तुम तो अपना चेहरे का एक्सप्रेशन ही नहीं छुपा पा रहे हैं, मुझसे क्या बोलोगे। और सो अपने पुराने बारे में पुराने पास्ट को सोचते हुए बोलता है कि सबके अपना अलग अलग रीज़न है हंटर बनने के। और बोलते कि मैं छोटा था, मैं अपने फैमिली के साथ जा रहा था कहीं घूमने के लिए, बट वहाँ पर आउटब्रेक होता है डंजन का और वहाँ पर मेरे पेरेंट्स मारे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जिंदा बच जाता हूँ। और जब भी मैं मॉन्स्टर्स को देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं उन सबको मार दूंगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह अपने पेरेंट्स को खो दे, इसलिए मैं चाहता हूँ अकेले डंजन के अंदर। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है अंदर डंजन के अंदर अकेले जाना,
और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल चॉइस ले रहा हूँ, पर मेरे को अंदर जाना है और मैं सबके सेफ्टी के लिए मैं सबको मारूंगा, सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मारूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन हूँ। वो चीज़ देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है सामने चुलमिंग, और वो बोलता है कि मैं अब ज्वाइन होऊंगा हंटर एसोसिएशन में। अब ऐसे करके वो चैप्टर भी एंड होता है। दोस्तों आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया यार, मैं पता नहीं था, मैं लगा भी नहीं था यार कि नया चैनल में इतना ज़्यादा सपोर्ट आएगा। पता है मैं वृंदावन जा रहा था तो मैंने देखा अचानक से खोल के 1-2 घंटे पहले। दोस्तों मैंने जैसे कि कहा था कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो मैं वृंदावन के आश्रम में रुक कर वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने वीडियो बनाया, पर पीछे से थोड़ी बहुत घंटी वंटी की आवाज़ आ रही है जो मंदिरों की है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा बहुत अवॉइड कर लेना। ज़्यादातर मैंने कवर किया है जो शांति एरिया में, पर थोड़ा बहुत लोग आ जाते हैं ना, बार बार काटना पड़ा वीडियो को, तो बहुत मेहनत लगा यार इस पार्ट बनाने में। तो आपका बहुत सपोर्ट आ रहा था इसलिए मैंने बना दिया, फिर देखना। और सुहो बोलता है कि हाँ मुझे हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन होना है, और ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। चुलबिंग बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर तुम्हारा ये डिसीजन पक्का श्योर है ना, क्योंकि तुम एक पार्ट बन जाओगे सिविल सर्वेंट का, तुम एक सिविल सर्वेंट हंटर बन जाओगे, जिससे तुम्हारी सैलरी ज़्यादा भी नहीं होगी जितना प्राइवेट गिल्ड देती है। और ये सुहो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे कोई बात दिक्कत नहीं है पैसों से, पर मुझे गेट में घुसने की एक इजाज़त तो मिल जाएगी, फ्री की एक्सेस मिल जाएगी मेरे को गेट में जाने की। और ये बोलता है क्या तुम गेट में जाना चाहते हो, इसका मतलब कि तुम बैटल फील्ड में काम करना चाहते हो जहाँ पर लोग जाते हैं गेट को कॉन्कर करने। और ये बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी है जिसमें अलग अलग तरह के गेट आते हैं, तो पहले सबसे पहले हंटर एसोसिएशन के लोगों को भेज देते हैं टेस्टिंग के रूप में, और इतने कोई रीज़न नहीं है कि लोग अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे गेट के अंदर पहले भी चाहते ही। इतनी कम सैलरी के साथ कोई भी सिविल सर्वेंट हंटर नहीं बनना चाहता, और जो भी सिविल सर्वेंट हंटर बनते हैं वो बस एक ही रीज़न की वजह से बनते हैं, क्योंकि ये पाथ स्टेबल है, इसमें तुम्हें बिना गेट के अंदर जाए तुम्हें पैसा मिलते रहता है, इसलिए लोग सिविल सर्वेंट हंटर बनते हैं। पर ये सुहो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये तो एक आइडल की तरह है जो कि लोगों की सेफ्टी चाहता है। एक सिविल सर्वेंट आइडल है ये पूरा, ये मैं तो गुर खा के मर जावा। ये बोलते कि क्या तुम तो सही हो ना, और बोलता है कि ठीक है तुम हमारे हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन हो सकते हो, मैं तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट को फिल कर दूंगा। और बोलते कि तुम्हारा एग्ज़ाम कल के देना है, और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी है तुम्हारा। और ये बोलते क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और तुम्हारा एग्ज़ाम कल था और मैंने आज के दिन में फिर क्या ऐसा करूँगा। ये बोलते कि चिंता मत करो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारा रजिस्टर कर दूंगा पहले से ही। बोलते कि ठीक है थैंक यू मेरा रजिस्टर करने के लिए। अब बोलते कि तुम रूल बता देता हूँ, तुम्हें अकेले तुमने बोला था ना अकेले गेट को कॉन्कर करना, मैं हायर एप से पूछ के तुम्हारे लिए अप्रूवल करवा देता हूँ। फिर ये बोलने के बाद ये बोलता है कि सुहो को बोलता है कि मैं तुम्हें पक्का ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो एक्सीलेंट टैलेंट है जो तुमने फिजिकल का, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है कि तुम फिजिकल में पास हो जाओगे, क्योंकि तुमने पहले से ही एक गेट को अकेले कॉन्कर कर रखा है। पर तुम्हें रिटन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी और कल ही तुम्हारा टेस्ट है। ये बोलते कि कोई बात नहीं मैं टेस्ट दे दूंगा, अगर मैं फेल भी हो गया तो मैं दोबारा टेस्ट दूंगा। ऐसे बोलने के बाद ये बोलते कि तुम कल ही टेस्ट है, तो बोलते कि हाँ तुम्हारा कल ही टेस्ट है। तो बोलते कि तो प्लीज़ मुझे क्या आप लाइब्रेरी जाने का एक्सेस दे सकते, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है मैं टेस्ट के लिए। बोलते कि हाँ मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए दे सकता हूँ पक्का। फिर ये बोलने का सुहो बोलता है कि तुम चुलमिंग तुम बहुत पहले की तरह, तुम भी अभी भी पहले की तरह ही हो, मैं तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद सीन दिखाया जाता है लाइब्रेरी का। सर बोलता है यार ये तो यार एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, हमें बिल्कुल डम की तरह एक्टिंग करना पड़ता है जैसे कि हमें पता ही नहीं है। सुहो को मतलब पहले से सब पता था, इसको दिखाना पड़ता है कि वो इसको पता ही नहीं है, वरना सस्पिशियस हो जाएंगे इसके ऊपर। यार ये बोलने के बाद वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है, फिर इधर इधर ढूंढता है। बोलते कि मुझे इतना कुछ अच्छे से पूरा पता तो है नहीं, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को मशीन की तरह इतना याद रख नहीं सकता मैं। फिर वो आसपास देखता है, बोलते कि हाँ ये किताब बहुत ज़्यादा मोटी है। तो वो किताब को देखता है, उस किताब को उठा लेता है वो बंदा। तो सिस्टम से मैसेज आता है कि ये बुक है दूसरे वर्ल्ड से, और सुहो बोलते कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा आसान सेंटेंस दिख रहे हैं। फिर बोलते कि इसको कैसे करके मैं यूज़ करूँ। फिर वो कॉपी किताब को खोलता है, फिर अपने सिर के ऊपर रख लेता है। बोलते कि हाँ ये इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। फिर बाद में सिस्टम से मैसेज आता है कि लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज इंटरेस्टिंग इन योर स्टोरी। बोलती कि हाँ। फिर बाद में लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज तुम्हें इनवाइट कर रहा है। फिर बाद में सुहो को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और बोलता है कि वेलकम टू द लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज। फिर
तो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सो आ जाता है लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज़ के अंदर और बोलता है कि एक ह्यूमन माइंड जो अपनी पुरानी मेमोरीज़ है उसकी मेमोरीज़ शेड हो जाती है टाइम टू टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहने पर अपने मेमोरीज़ तो वो शेड हो जाती है। तो ये एक ऐसी स्किल है जिससे कि अगर तुमने जो भी चीज़ सुना हो या देखा हो वो तुम्हें सारी चीज़ तुम्हें याद रहेगी। ये एक ऐसी स्किल है और इस स्किल की जो रियल ओनर थी वो हेक्सॉन गिल्ड की गिल्ड मैनेजर थी और बस दिखाया जाता है कि ये एक हंटर एसोसिएशन की एक एम्प्लॉय थी और जो एक दिन स्टडी करते करते इस बुक के ऊपर ही सो जाती है। इसको लकीली इसको ये स्किल मिल जाती है। मुझे इसको शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि इसने इसके इंफॉर्मेशन से मैं इसको पास्ट प्रेजेंट लाइफ में मैं इस स्किल को ले पा रहा हूँ। और दिखाया जाता है सो इस पेड़ के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि अगर वो मेरे को दोबारा मिलेगी तो मैं उसको खाने के लिए इनवाइट करूँगा। और लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज से मैसेज आता है, क्या तुम अपने मेमोरीज़ को डोनेट करना चाहोगे? और सो मन में सोचता है कि अगर मैं अपने इस मेमोरीज़ को डोनेट करूँगा तो मैं अपनी सारी मेमोरीज़ को रिस्टोर कर पाऊँगा, जितने भी मैंने अपने पास्ट में जितने भी मेरे साथ पास्ट में हर चीज़ हुए हैं जो कि फेड हो चुके हैं अब। और फिर सो अपने सारे जो भी वो है मेमोरीज़ दे देता है और इसकी मेमोरीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और सो बोलता है कि यार ये फीलिंग, ये कैसी फीलिंग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्पेल इसके आसपास घूम रहे होते हैं और ये किताबें भी यहाँ यहाँ उड़ रहे होते हैं। और सो बोलता है कि ये अजीब सी फीलिंग, अनप्लेजेंट सी, यार क्या ये मैं इल्यूजन वर्ल्ड में हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि सो को मिल जाते हैं लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज जो कि ए लेवल की स्केल है, जिससे कि वो अपने सारी मेमोरीज़ को जब भी और कहीं भी देख सकता है। और वो देखता है कि चलो मेरे को ये स्किल को भी एक्वायर कर लिया है तो मैं अपने पास्ट में चलता हूँ। वो पास्ट में जाने के बाद वो सारी मेमोरीज देख रहा होता है अपने पास्ट लाइफ की, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसको धोखा देके मार दिया जाता है। और सो बोलता है कि ये सारे इमोशनल जो भी इमोशनल चीज़ है वो सब मेरे को मेमोरीज़ में दिखाए जा रहे हैं। और फिर सो को देखा जाता है जहाँ पर सो क्लिप से गिर रहा होता है और बोलता है क्या ये सुओ के साथ सुओ के अपना मतलब बॉडी गिर रही होती है और वो पीछे के साइड से देख रहा होता है। बोलते कि अनप्लेजेंट सा, थोड़ा अजीब सा लग रहा मुझे, क्या यहाँ पर मेरे साथ कुछ हुआ था? और सुओ चौंक के देखते हैं सिस्टम विंडो में, क्योंकि सुओ इस समय मर रहा था, उस समय इसने ध्यान नहीं दिया। और सुओ बोलते क्या है ये सब? और सो बोलते इसमें सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि हम तुम्हें एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को दिया है, क्योंकि तुमने एक ऐसा रियलम को अचीव कर लिया है जो कि ट्रांसजेंडर रियलम में है और इसलिए तुम्हारे सिस्टम को रिबूट किया जाता है हंटर की प्लेयर सुहो। ऐसे करने के बाद रिबूटिंग दिखाता है और सुहो फिर से प्रेजेंट में लाइफ में आ जाता है। बोलते कि हाँ क्या मतलब मैं अपने पास्ट में अपने सिस्टम से आया। फिर बाद में बोलता है कि मुझे याद है कि मैंने अपने स्वॉर्ड को डिवाइन स्वॉर्ड में पहुंचा दिया था और एसएस रैंक की स्किल थी वो इसकी, जो कि दुनिया में मैंने पहली बार अचीव कर लिया था और जो कि ट्रांसजेंडर रियलम में था, इसलिए मुझे एक अनदर अपॉर्चुनिटी मिली। और सो बोलते हैं कि ये बस कॉन्सिडेंस नहीं था मेरे पास्ट लाइफ में आने का। और सो कार में बैठ के जा रहा होता है और बोलता है चलो जो भी हो, मेरे पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन्स है मैं पास्ट में क्यों आया। और सुहो बोलता है कि मेरे को पास जितने भी जंजन की इन्फॉर्मेशन है वो मेरे दिमाग के अंदर है, जिससे मैं अपने पास्ट लाइफ से ज़्यादा जल्दी इस जंजन्स को क्लियर कर पाऊँगा और मुझे अपने ज़्यादा प्रेसियस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सुहो आ जाता है नेक्सस बिल्डिंग के सामने और बोलता है कि एक प्राइवेट हंटर एकेडमी है और यहाँ पर दिखाया जाता है नेक्सस, जो एक चैलेंज का नाम भी है। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है इस पर जो भी बोलो। और बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग है, जो कि एक पूरी कंट्री में सबसे बड़ा बिल्डिंग आता है। इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर ये इस बिल्डिंग में इस एकेडमी में ज्वाइन होऊंगा तो, पर मुझे आज इनसे कुछ पैसे कमाना है। और यहाँ पर बोलते हैं कि आपका यहाँ पर स्वागत है, आपको कुछ काम है इस एकेडमी में। ये बोलते हैं कि हाँ मुझे डायरेक्टर से मिलना है जो कि किम सुई है। और बोलते कि क्या डायरेक्टर से, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? ये बोलते कि नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे बस इनसे कुछ डिस्कस करना था। ये बोलते कि सॉरी पर इनका शेड्यूल पहले से एडवांस में प्रिपेयर रहता है, आप अपना एक मैसेज छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये बोलता है कि इनको कहना कि जिसने सोलो कॉन्करर किया था सिंड्रोन स्टेशन में, एक गेट ओपन हुआ था ग्रीन एंड रेड डंजन, वो बंदा आया था यहाँ पर जिसने अकेले क्लियर किया था। ये बोलने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है और डायरेक्टर बोलती है नाइस टू मीट यू, आई एम किम सुई द डायरेक्टर ऑफ द नेक्सस एकेडमी। ये फिर दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं हूँ आई एम हाँ सुहो।
और फिर ये बोलती कि प्लीज़ अपना सीट ले लीजिए, मतलब बैठिए। फिर बाद में ये बोलती कि क्या तुमने सोलो क्लियर किया था जो कि सिंड्रोन स्टेशन में रेड एंड ग्रीन डंजन को, क्या तुम ही हो यहाँ पर, तुमने यहाँ पर नेक्सस बिल्डिंग में क्या काम, तुम यहाँ पर क्यों आए? और सुहो बोलता है कि मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप लेने के लिए आया था। ये बोलती है क्या स्कॉलरशिप? ये बोलती कि हाँ, क्योंकि कल मेरा हंटर लाइसेंस टेस्ट है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये बोलते कि क्या? और फिर बाद में बोलते कि तुम्हें कितना टाइम हुआ है, क्या अवेकनर हुआ है? ये बोलती कि आज ही। बोलती क्या आज ही? फिर बाद में ये बोलती कि क्या तुम वही हो जिसने तुम, तो ये बोलती कि रुक जाओ, क्या मैंने सही सुना? तुम वही अनरजिस्टर्ड हंटर हो जिसने आज ही अवेक किया, जिसने को हंटर लाइसेंस चाहिए, जिसका कल टेस्ट है, और तुमने अकेले रेड एंड ग्रीन डंजन को क्लियर किया जो कि सिंड्रोन स्टेशन में। ये सुहो बोलते कि हाँ ये सही है। फिर वो सुहो बोलता है कि ये तो बस मैं लकीली अवेकनर बन गया और मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, बट मुझे इस टेस्ट से कुछ अपॉर्चुनिटी लेनी है। और ये बोलती है कौन सी अपॉर्चुनिटी? ये बोलती है अगर मैं टॉप कैंडिडेट्स में आ गया पास होके, तो तुम्हारे नेक्सस बिल्डिंग में, मतलब नेक्सस एकेडमी में मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। और तो नेक्सस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना यार। बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं वृंदावन में था। प्लीज़ सपोर्ट करो यार, न्यू चैनल है तो भाई दबा के सपोर्ट करो। घर जाऊँगा मस्त वीडियो।